नहीं कांग्रेस में कुछ बात करने की। राहुल अभी चला जाएगा छुट्टी मारने, किसने बात करनी है कांग्रेस की? राहुल की बात करें तो एक साइड आलू डालना, दूसरी साइड सोना काटते हुए। हाँ वो, मगर वो मशीन उसने लगाई है और बिल्कुल ये बात सच है, पर वो मशीन अभी तक इंडिया में नहीं है, वो इटली में लगाई है उसने। सरकार कौन सी बनाएगी है? सरकार तो वही है, वो दे A1 मोदी। तो मोदी जी ने मेरे को मकान दिया, छात दिया, सारे दिया। मैं तो नाम लेगा तो मोदी के लूंगा। फिर भी लोग कब है कि हमारी खातर कुछ नहीं करे मोदी ने। गलत फहमी है फिर इन लोगों का। हरियाणा सरकार में तो 5 किलो कणक भी देवे, प्लस में जो ना मतलब 2 लीटर का बोतल भी देवे तेल का है? और हमारे बिहार में जो है ना सिर्फ कणक देवे, तेल देवे कोई नहीं, चीनी देवे कोई नहीं। मैं बिहार से हूँ, बाकी फिलहाल जो ना हरियाणा से हूँ। तो कितने साल हो गए हरियाणा में आए ना? सन 88 में आया था। और आज हम बात कर रहे हैं हिसार लोकसभा की। हिसार लोकसभा की बात करें तो लोगों से कि उनकी राय क्या, इस बार कौन सी पार्टी किस पे भारी पड़ सकती है। देखते रहिए मेरे साथ, लोगों से बात करते हैं कि उनकी राय क्या है। राम राम ताई। राम राम। कौन सा काम ताई है? गिग्गो रानी। तो वोट किसने देगी? क्या को मैं दे दिया मैं तो। ना आप बताओ ना, कौन सी पार्टी बढ़िया लगे? अपना नरेंद्र मोदी बढ़िया लगे, राहुल बढ़िया लगे, सोनिया गांधी, कौन सा बढ़िया लगे? राम राम। सब बढ़िया लगे। तो कौन सा बढ़िया लगे आपने? सारा ठीक लग गया मान तो। सारा ठीक लगता है। हाँ। तो बीजेपी की बात करें तो काम कुछ कराया आप लोगों का? ये जो आप खड़े हैं युवा, यानी इस देश की रीढ़ की हड्डी, इनसे बात करते हैं कि ये कैसा भविष्य बनाने वाले हैं अपना, कौन सी सरकार को ये लोकप्रिय मान रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। तो इस बार आपने कौन सी सरकार का वोट लग रहा है कि किसको देना चाहिए? मोदी को देना चाहिए। मोदी को देना चाहिए। और मोदी तो सारे भाग रहे हैं। बस आगे राम राम। वासिम कहाँ था वो? कुलेरी से। अच्छा, तो हिसार लोकसभा की बात करें तो कौन सा जीत का है? केवल बटा जी भी जितना कौन सी जीत सके। कौन सी पार्टी लगा बढ़िया? पार्टी दोनों बड़ी है सारी, दोनों तीनों। तो इस लोग कौन सी उतार सके वे? फिर भी रणजीत चौटाला ने जो टक्कर देश कैसा, कौन सा उम्मीदवार लगा आपने? केवल बटा मत बरा कौन सी कोई भी उतार सके। तो आप किसने वोट दोगे? देखा होगा तो जी भी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो अगर हम बात करें युवा की, युवा तो देश की रीढ़ की हड्डी है और भविष्य बनाने वाले हैं देश का। बिल्कुल, युवा ही देश की हड्डी है और युवा ही चला रहा है देश, और आगे भी युवा के बल पे ही देश चलेगा। तो इस सरकार ने युवाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं निकाली है? हाँ, इस सरकार ने युवाओं के लिए काफ़ी योजनाएं निकाल रखी हैं और उसमें युवाएं कारीगर भी हैं और चल रहे हैं आगे। अच्छा काम हो रहा है युवाओं के लिए और पूरे देश के लिए। तो अगर हम बात करें अग्निवीर की, तो 4 साल की कर दी। अग्निवीर, देखिए अग्निवीर 4 साल एक्स्ट्रा में की है। पहले की जितनी पॉलिसियां हैं वो सारी की सारी चल रही हैं, मगर पहले अग्निवीर नहीं था। अब ये उन लोगों के लिए अग्निवीर लाया गया है जो मिलिट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए अग्निवीर लाया गया। और 4 साल में बहुत कुछ आदमी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है और जो लोग चाहते हैं देश की सेवा करें, उन्हें पहले मौका नहीं मिल पाता था, अब उन्हें भी मौका मिल रहा है 4 साल देश की सेवा करने के लिए। तो आपने स्टडी कहाँ तक की है? हमने स्टडी ग्रेजुएशन की है। तो कौन सी नौकरी का लग रहा है कि मेरे को याद चाहिए? नौकरी जरूरी थोड़ी ना है, हम तो उसमें से ना नौकरी लेते नहीं, नौकरी देते हैं। और हमारी सरकार भी ये कह रही है नौकरी लेनी नहीं है, नौकरी बनानी है, तभी तो हम दुनिया में एक्सपोर्ट और उस चीज़ के हब बनेंगे। देश नौकरी के पीछे ना भागे, देश भागे कि हमें नौकरी बनानी है, विदेश से भी आके लोग हमारे देश में नौकरी करें। विपक्षी तो कह रहे हैं मोदी ने देश बेच दिया। अरे ये तो कहने की बातें हैं, हमने भी सुना है, आसपास किसी से पूछ लो, ये बेच दिया वो बेच दिया, ऐसा कुछ है? पहले क्या कोई चीज़ बिकती नहीं थी? ये तो शेयरिंग हुई है और ये तो बढ़िया हुआ है ना, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हम लोग का भी मन है LIC के शेयर खरीदने का, तो हम लोग भी खरीद रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था।
अचानक से मंत्रिमंडल में बदलाव करना। देखिए, ये तो सरकार की अपनी अपनी योजनाएं हैं, वो क्या अपने हिसाब से सही सोचते हैं, उस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार और वो चीज़ होती रहती है। जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी तक अपना उम्मीदवार ना उतारा है। अब कांग्रेस की बात कौन कर रहा, ये तो देखो कोई कर रहा है कांग्रेस की बात, है ही नहीं कांग्रेस में कुछ बात करने की। राहुल अभी चला जाएगा छुट्टी मारने, किसने बात करनी है कांग्रेस की। तो राहुल की बात करें तो एक साइड आलू डाल है, दूसरी साइड सोना काट देता है। हाँ, वो मगर वो मशीन उसने लगाई है, और बिल्कुल ये बात सच है, पर वो मशीन अभी तक इंडिया में नहीं है, वो इटली में लगाई है उसने। तो अगर मोदी की बात करें हम, तो आप कह रहे हो कि भाई इन्होंने देश को आगे बढ़ाया, तो किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। नहीं, किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी एक दो मांगे हैं जो जायज़, वो सरकार को भी सुननी चाहिए। मगर कुछ किसान के नाम पे तो आपने देखा जो जंतर मंतर पे हुआ, दिल्ली में हुआ, ये भी सही है ना, सही नहीं है ना। और उसमें किसान है कितने, 1% तो किसान नहीं है, 99% किसान कहाँ है, सब अपने काम में लगे हुए हैं। तो 700 से 800 किसान वहाँ पे शहीद हो गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना? सरकार ने अभी तक उनके बारे में कोई सोचा भी नहीं है कुछ भी? मुझे एग्जैक्ट पता तो है नहीं, 700 हुए 800 हुए इतनी जानकारी नहीं है, मगर जो शहीद हुए हैं वो तो नहीं होने चाहिए थे, वो भी हमारे देश के बेटे थे। तो विपक्षी कह रही है तो एजेंट उठा के ला रखे, किसान है ही नहीं। विपक्षी कह रहे हैं? हाँ, विपक्षी तो लगे हुए हैं किसानों के साथ, विपक्षी तो है वो किसान बने, विपक्षी तो बने हुए हैं किसान। वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, कहने का मतलब है कि भी इन्होंने जानबूझ के करवाया है, ये चुनाव के टाइम पे जानबूझ के ऐसे दंगा प्रसाद करवा रहे हैं। तो आपने देखा होगा हमारी उम्र हो गई है 27-28 साल, और 10 साल से तो समझदार हैं, पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं। हर साल आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन आए या कोई भी ऐसा हो जो देश के लिए बढ़िया चीज़ हो, तो ये लोग कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब भी दिल्ली में इन्होंने दंगा करने की पूरी साजिश की थी, मगर वो नाकाम। तो ये कुछ लोग हैं, और कांग्रेस का हाथ रहा है देश को पीछे खींचने में और देश को बर्बादी की तरफ ले जाने में। जी, अगर हम लगातार नेताओं की बात करें और पार्टी के नेताओं की बात करें तो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि ईडी के डर से भाग रहे हैं। नहीं, बीजेपी का काम अच्छा होता है, इसलिए आ रहे हैं बीजेपी के अंदर। बीजेपी अच्छी पार्टी है, काम करती है, नौकरी देती है। वैसे कई केस कोर्ट के अंदर चली हुई है भर्तियाँ, मगर हरियाणा की भर्तियाँ अलग वो कोर्ट के अंदर जाती है, मगर इन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची का जो काम किया वो बहुत बेस्ट किया है। उसके थ्रू मैं भी हरियाणा ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, बिना 1 रुपया दिए लगा हूँ मैं। तो आपकी बात करें तो भाई अच्छी पार्टी आप बता रहे हो, तो लगातार युवा विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है धरना प्रदर्शन होते रहते हैं इस सरकार में। अरे मैम, धरना प्रदर्शन तो हर सरकार के अंदर होता है, हर चीज़ हर बार होता है। मैं कह रहा हूँ हरियाणा की भर्ती कोर्ट के अंदर जाती है हर बार, मगर कोई नहीं, ये भी जैसे कोर्ट के अंदर आज की डेट है 5 नंबर पे है, टीजीटी की काफ़ी चली हुई है, हो जाएगा सॉल्यूशन। मगर सरकार अच्छी है, काम करती है इम्प्रूवमेंट सरकार का, बीजेपी जीतेगी। धरने की बात रही तो धरना देखिए चलता है, और समय चलते आया, अंग्रेज के ज़मानों से चला आया। अगर जो सही चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं ना, वो आप देखिए कितने लोग हैं, और हम कुछ ना करना चाहें, हमने ग्रेजुएशन कर ली, हमारे पास स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, फ्री में कोई दुनिया ना हमें पैसे दे देगा। तो ब्याह भी हो गया? हाँ, ब्याह हो गया कि अभी ब्याह नहीं होया। तो कब करने की सलाह है? अरे ब्याह कर लेंगे, ब्याह में क्या रखा है। तो दहेज दूज की डिमांड करोगे अगला दिन? क्या चीज़? दहेज की डिमांड करोगे कि? नहीं, दहेज नहीं चलता है। खुद कमाना लग रही जी, जरूरी है जी दहेज लेना। मगर दिक्कत ये है, थोड़ी सी बात दहेज वाली आई है, तो जो लड़कियां हैं ना, वो भी तो देखें कि हमें शादी करने के से, वो भी तो लड़कियां तो सिर्फ सरकारी जब लड़के ही ढूंढती हैं। बात है, एक मैंने दोस्ते के पास जाना है मिलने के लिए, शीशवाड़ है, ठीक है। मैं गंगवा से आया हूँ, गंगवा से आने पीछे सबसे पूछूँ, कोई तो बता 12 नंबर, कोई बतावा 10 नंबर है। सरकार कौन सी बनेगी? हैं? सरकार कौन सी बनेगी? सरकार तो वही है, वो दे A1 मोदी। तो मोदी की बात करें तो मोदी क्यों? मोदी इसलिए क्योंकि भाई मोदी ने मेरे को मकान दिया, मेरे को छात्र दिया, ऊपर से खर्चा दिया।
मोदी जी ने मेरे को मकान दिया, छात दिया, सारे दिया। मैं तो नाम लेगा तो मोदी के लूंगा। फिर भी लोग कब है कि हमारी खातर कुछ नहीं करे मोदी ने। गलतफहमी है फिर इन लोगों का, इन लोगों का गलतफहमी है। कभी मोदी ने भाई इन लोगों के लिए काम नहीं किया, गलतफहमी है। जहाँ टैक्सेशन में भी ये जो मतलब सारे सामान दाम कर दिया भाई इसमें लोग कब है 5 किलो गेहूं में बुढ़ाने लग रहा है मोदी। कब 5 किलो गेहूं में बुढ़ाने लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, हरियाणा सरकार में तो 5 किलो कणक भी देवे, प्लस में जो ना मतलब 2 लीटर का बोतल भी देवे तेल का है। और हमारे बिहार में जो है ना सिर्फ कणक देवे, तेल देवे कोई नहीं, चीनी देवे कोई नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद। हरियाणा में देवे भाई एक मिनट कले हरियाणा में देवे। जिस तरह एक फैमिली है 5 किलो उसको आटा मिल गया, प्लस में 2 लीटर तेल मिल गया, प्लस में चीनी मिल गया। तो आप कितना आए हो? मैं बिहार से हूँ, बाकी फिलहाल जो ना हरियाणा से हूँ। तो कितने साल हो गए हरियाणा में आए ना? सन 88 में आया था। अच्छा, तो उरा क्या काम करे करो? मैं उड़ा झाड़ू बनाया करूँ और झाड़ू बेचा करूँ। अच्छा, सफाई का काम कर रहे हो? मोदी जी की डाल है। बिल्कुल। मोदी जी भ्रष्टाचार की सफाई करो, आप गाँव के घरों की सफाई करवाओ। मैं घर में लक्ष्मी के जो ना पैदा करवाने के लिए मैं करवाऊँ, मैं झाड़ू बनाऊँ, कोई पैसे नहीं देता। 1 रुपये झाड़ू, 1 रुपये झाड़ू देता है मेरे को। अभी जो ना तेल मंडी राणा में, तेल मंडी राणा तो मोदी सरकार दारू भी प्रोवाइड करवाएगी। मोदी सरकार तो नू कहना है कि भाई 1-1 बोतल दे दो दारू बिल्कुल ही बंद कर दो ना। फिर आप क्यों पी रहे हो? हमने पी ली इसलिए कि मोदी जी ने पिलाए है। गुस्से चढ़ाए मेरे को, ऑन नहीं करना, मैं सारा बात बताऊंगा। हाँ, उन्होंने इसलिए गुस्सा चढ़ाए हैं, ये बंद है, ये खाली देख रहा है। हमारे को इसलिए गुस्सा चढ़ा रहे हैं कि भाई इनने से भिन्न और इनने से भिन्न और भिन्न से भिन्न जाओ है। तो समझो क्या? तो क्या था भेजा? इन्ना था भिन्न, भिन्न था भिन्न है। बस तो वही बात है ना, मोदी जी ने भाई एक जगह ठिकाने पे रखना चाहिए कि भाई ये बंदा उड़े रही। तो आप तो थोड़ी देर पहले कहो थे मैंने घर बना के दे दिया मोदी ने। तुम्हारे घर तो बना दिया बिहार में और मैं उड़े बटन लगा रहा हरियाणा में, ये कह के क्या प्रवस्ती है? तो आप हरियाणा में आके हरियाणा का आधार कार्ड बनवा के यहीं तक घर ले लो। हरियाणा का आधार कार्ड भी है और बिहार का भी है, दोनों है हमारा। दोनों के फायदा उठा रहे हो? हमारा फायदा कोई नहीं उठ रहा है, मैं बीच में खुद ही फंस रहा हूँ। फंस रहे हैं? हाँ, तो क्या तो फंस रहे हैं? क्योंकि इसलिए मतलब एक कोठी तो बन गया ऊपर का, ऊपर वाले बने कोई नहीं, ठीक है, और नीचे वाले उड़े के जो मतलब तैयारी करवाया तो उड़े पीछे है कोई नहीं। चलो एक लास्ट बात पूछो, सर्वे तो अगर आपकी नजर में हो कि कौन सी पार्टी हिसार लोकसभा से जीत सकती है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए टाइम स्टार्ट नाउ।